सैकड़ों साल से आज तक दलित समाज, जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है, तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार है। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। ये अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं? यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ा अमानवीय रवैया अपनाया था। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी दलितों में बीती घटनाओं की स्मृतियां ताजी देखकर ब्राह्मणों ने अपनी क्रूरता के प्रमाणों को नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे इसमें कामयाब भी होते रहे। उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के दांव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए सिर्फ अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वो सब ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के दलित समाज में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्म द्वारा पैदा करने का उद्देश्य ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करना भर था। उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए, तभी उन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और उनका जीवन सार्थक होगा। लेकिन आज अगर कोई इन ग्रंथों के बारे में मामूली ढंग से भी सोचे तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। इन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का दलितों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसीलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ दिखाया गया है। जिस ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आजादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों की रचना की, औरों के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई ये सवाल उठाते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर दलितों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी और आज भी क्यों रखे हुए हैं? इसका जवाब यह है कि कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसी तरह दलितों का किसी समय ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों का शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ है। ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। इन लोगों को ब्राह्मणों ने उनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना थी, वही भावना अपने लिए समर्पित करने के लिए मजबूर किया। ये कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा।